दोस्तों आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में, जो कमर दर्द से जुड़ी एक बहुत ही आम समस्या है। इसमें दर्द आपकी कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और फिर दाएं पैर और बाएं पैर की तरफ नीचे जा सकता है। कभी कभी दोस्तों ये दर्द इतना तेज़ होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना या बैठना उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सुपर फूड्स और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे जो आपको कमर दर्द में बहुत राहत दे सकती है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ आसान टिप्स और कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा जो साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइटिका क्या है। दोस्तों साइटिका एक प्रकार का नर्व पेन है जो साइटिका नर्व के कारण होता है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है। ये पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर नितंबों से होते हुए यानी बटक से होते हुए पैरों तक, आपके पैर के तलवे तक जाता है। ज़्यादातर मामलों में साइटिका तब होता है जब हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क खिसक जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर दबाव पड़ने लगता है। लक्षणों की बात करें तो साइटिका का दर्द बहुत तेज़ होता है, जैसे बिजली का झटका लगा हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे लगातार जलन हो रही हो। कई बार टांग में जकड़न खिंचाव के रूप में होता है और कई बार आपको अपने पैर में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। वैसे तो फिजियोथेरेपी, योगा और दूसरे व्यायाम साइटिका दर्द के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों का भी शामिल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसमें राहत पहुंचाती है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, खान पान और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की मदद से हम इस दर्द को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, कब? आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जहां हम बात करेंगे उन सुपर फूड्स और जड़ी बूटियों के बारे में जो आपके साइटिका दर्द को कम कर सकती है। दोस्तों जब भी हमारे शरीर में सूजन होती है तो दर्द और बेचैनी महसूस होना आम बात है, और जब बात साइटिक दर्द की आती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको अभी कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। बस एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और इन्हें ठीक से नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक की, यानी हल्दी की। इसका मेन कंपोनेंट करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो साइटिका के दर्द में राहत दिलाने का काम करता है। 1 चम्मच हल्दी को आप 1 गिलास दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आजकल आधुनिक भाषा में हल्दी लट्टे भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे हल्दी वाले दूध के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। वैसे अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में हल्दी पाउडर मिलाएं और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला लें और आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि काली मिर्च डालने से जो हल्दी का अब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। हल्दी के बाद आइए बात करते हैं जिंजर की, यानी अदरक की। दोस्तों अदरक भी सूजन कम करने में काफ़ी मददगार होता है। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लें और उसे 1 कप पानी में उबालें और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार पिएं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल होते हैं जो नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें सलाद या स्मूदी के तौर पर आसानी से खा सकते हैं या फिर सब्ज़ी बनाकर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स की ही तरह बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं दोस्तों, और विटामिन्स का भी एक पावरफुल पंच आपको देता है। बेरीज इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह काम करती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, ब्लू बेरीज खा सकते हैं, ब्लैक बेरीज भी खा सकते हैं, क्रेन बेरीज खा सकते हैं, या फिर गोजी बेरीज जो है ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज के बाद आइए बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दोस्तों साइटिका के पेन वाले मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होते हैं। ओमेगा 3 न केवल सूजन को कम करते हैं बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। अलसी के बीज, अखरोट और फैटी मछली जैसे सैल्मन, मैकरल इस श्रेणी में आते हैं जो आपको सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं।
आप इन्हें अपने नाश्ते या अनाज या भोजन में आसानी से खा सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार फैटी फिश खाते हैं या फिर आप इसे रोज़ाना खाना चाहते हैं। अगर आप शाकाहारी तो आप अलसी के बीज या अखरोट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा और यह आपकी सूजन और दर्द से आपको काफ़ी राहत दिलाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सुपर फूड जो आपके साइटिका दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ की जो कि आपके साइटिका पेन को नेचुरली मैनेज करने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जो आपके साइटिका पेन के लिए इंस्टेंट रिलीफ ला सकती है। पहला है दोस्तों हॉट एंड कोल्ड पैक्स का यूज़ करना, यानी गर्म और ठंडी सिकाई करना। और अब गर्म सिकाई कब करनी है और ठंडी सिकाई कब करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती कर देते हैं। एक साधारण नियम है कि सूजन के शुरुआती चरण में ठंडे पैक का प्रयोग करें और अब जब सूजन कम हो जाए और मांसपेशियों में अकड़न आ जाए तब गर्म सेक करें। यानी बिल्कुल शुरुआत में या करीब 2 से 3 दिन तक आपको ठंडे पैक का प्रयोग करना है। और उसके बाद जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए और मांसपेशियां अकड़ जाए तो पैक का प्रयोग करें और गर्म सेक करें। हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी त्वचा पर सीधी गर्मी या बर्फ़ नहीं लगानी है, बल्कि आपको एक पतले तौलिए में बर्फ़ लपेटनी है या गर्म पानी के बोतल से सेक करना है। सेक करने के बाद दोस्तों बारी आती है स्ट्रेचिंग की। तो कुछ हल्के योगा स्ट्रेच जैसे घुटने से छाती तक स्ट्रेच या स्पाइनल ट्विस्ट आपको साइटिका के दर्द में काफ़ी राहत देते हैं। आप इन्हें आजमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको इन्हें ज़्यादा नहीं करना है और आपको इसे हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में या उनसे सीख कर ही करना चाहिए। अब एग्जैक्टली आपको इसको कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं। उनकी वीडियो देखकर आप ये सब सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं एप्सम सॉल्ट बाथ के बारे में, यानी सेंधा नमक से सिकाई के बारे में। यहाँ बात करने का मतलब दोस्तों नहाने से नहीं बल्कि गर्म पानी में संतुलित नमक डालकर 15 से 20 मिनट तक रिलैक्स करना है। दोस्तों एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो मांसपेशियों को आराम पहुँचाने में मदद करता है, जिसके कारण पीठ के निचले हिस्से और नितंबों में अकड़न और जकड़न कम हो जाती है, जिसके कारण साइटिका नर्व पर दबाव कम हो जाता है और इसे अंततः साइटिका होने पर आपको दर्द से राहत मिलती है। इन घरेलू उपायों के साथ आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जड़ी बूटी है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आ रहा है। बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि साइटिका के पेन में रिलीफ दे सकती है। इसे आप पाउडर के रूप में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल, जो कि एक और पावरफुल हर्ब है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपकी बॉडी में सूजन को कम करके साइटिका पेन में रिलीफ दिलाती है। गूगल को भी आप टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों निर्गुंडी का। इसका ऑयल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका ऑयल बनाने के लिए आप निर्गुंडी की लीव्स को तिल के तेल में बॉईल कीजिए और फिर इसको छान लीजिए और जो इफेक्टेड एरिया है आपका वहाँ पर जेंटली इसको धीरे धीरे मसाज करिए। ऐसा करने से आपको दर्द में बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। लेकिन एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए आप एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है अरंडी, यानी कि कैस्टर ऑयल। दोस्तों कैस्टर ऑयल को गर्म करके अगर आप अफेक्टेड एरिया पे लगाते हैं तो ये डीप टिश्यू तक पहुंचेगा और पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जिससे कि दर्द में बहुत आपको राहत मिलेगी। वैसे इन जड़ी बूटियों के अलावा भी कई गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो साइटिका में बहुत कारगर है और आपको बहुत जल्दी आराम पहुँचाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के बिना नहीं कर सकते। इसलिए आज मैंने जो अपनी लिस्ट को इन 4 जड़ी बूटियों तक सीमित रखा है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में नीचे बताएं। अगले वीडियो में आपको इनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अंत में चलिए दोस्तों जल्दी से कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं, क्योंकि साइटिका के दर्द के मरीजों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। नंबर 1, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना बैठें। एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें और बीच बीच में हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते रहें। नंबर 2, अपने वजन पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि ज़्यादा वजन से पीठ के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
अपना वजन कम करने की कोशिश करें ताकि रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम पड़े। नंबर 3 है दोस्तों, एर्गोनोमिक फर्नीचर का इस्तेमाल करें। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं तो एर्गोनोमिक कुर्सियों और टेबल का इस्तेमाल करें जो सही पोस्चर को सपोर्ट करते हों। चौथा उपाय, हल्के व्यायाम जैसे टहलना या तैरना, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, शरीर लचीला होगा और जोड़ मजबूत होंगे। नंबर 5 है हाइड्रेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अच्छा हाइड्रेशन दोस्तों स्पाइनल डिस्क को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अंत में और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, अगर आपका दर्द मैनेज नहीं हो रहा है, पैर में कमजोरी है, वो सुन हो रहा है या आपको चलने में परेशानी हो रही है तो बिना देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों साइटिका दर्द एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, लेकिन इसे सही जानकारी, समझदारी, सावधानी और धैर्य के साथ मैनेज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके साइटिका दर्द से छुटकारा पाने और इसे ठीक करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी सभी के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपने साइटिका दर्द को ठीक से मैनेज कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।